Hello, Mr. Sadiq Sani. How are you? Yeah, I'm fine, thank you. Thanks a lot. सर शुरुआत करते हैं कि इज एस्ट्रोलॉजी द साइंस? हाँ, डेफिनेटली दिस इज 100% साइंस। इसके अंदर क्या होता है कि हमें प्लैनेट्स की मूवमेंट्स का, प्लैनेट्स के इफेक्ट्स का ह्यूमन बॉडी पे क्या हो रहा है उसका जो है स्टडी करते हैं, ठीक है, कि हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब भी कोई पैदा हुआ है, वो किस नक्षत्र में पैदा हुआ है और उस नक्षत्र से जो बाकी प्लैनेट्स की मूवमेंट्स थी उनसे उनका क्या रिलेशन है और इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, ह्यूमन नेचर पे, उसके फ्यूचर के ऊपर, उसके सारे स्किल्स के ऊपर। सर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कैन पीपल एक्चुअली चेंज देयर डेस्टिनी विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी? लाइक फॉर एग्जांपल वेरी बेसिक, कैन अ रिक्शा वाला हु इज ऑन द रोड कैन ही बिकम अ मिलियनेयर? बहुत अच्छा सवाल है। डेफिनेटली, बट उसका विजन होना चाहिए, बिकॉज एक एस्ट्रोलॉजर का काम है आपके लिए बताना कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या काम आपके लिए ठीक है, आप किस काम के अंदर अपना टाइम देंगे, अपनी मेहनत करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। अगर किसी रिक्शा वाले का विजन है, उसके पास उसकी सोच अच्छी है, तो डेफिनेटली वो अच्छा ग्रो कर सकता है और अच्छे लेवल के ऊपर जा सकता है। मेरे पास कई एग्जांपल हैं जो जिसके ऊपर हमने काम किया, हमने कंसल्टेंसी दी है और वो काफी ग्रो की है। एक और चीज इसी से रिलेटेड है कि बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि उपाय करना चाहिए और इस चीज का ये उपाय है, अगर आपका शनि भारी है या ये है या वो है, तो डू दीज रेमेडीज एक्चुअली वर्क इन रियल लाइफ? बिल्कुल 100% काम करते हैं। देखिए, पराशर होरा शास्त्र के अंदर इसकी 3 टाइप्स बताई गई हैं, जप, तप और दान। ठीक है, बेसिकली एस्ट्रोलॉजर का काम होता है आपके साथ कुछ भी बुरा हो और दान। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर का जो काम होता है वो कि आपके साथ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो किस प्लैनेट की वजह से आ रही है, कौन सा प्लैनेट आपका खराब है, तो डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्मास उससे रिलेटेड खराब रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी ये रेमेडीज बताते हैं उस प्लैनेट से रिलेटेड कर्मास बताते हैं कि आप अच्छे कर्म करें और आपको उसका फिर जो रिटर्न मिलेगा कर्म पर वो अच्छा मिलेगा। एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है बात करते करते, जो कर्मास जो भी आप बोल रहे हो, क्या आप क्वांटिफाई कर सकते हो? फॉर एग्जांपल किसी को बोला गया है कि आज हमें जस्ट रैंडमली कि 24 के लिए गाय को खिलाने हैं और उससे ये हो जाएगा, डू यू थिंक दैट थोड़े दिन ये करके एक्चुअली में जो कर्मास हैं वो कुछ हद तक चेंज होंगे और काफी हद तक चेंज होंगे? 100% होंगे चेंज। इसमें क्या होता है कि सपोज किसी का मरकरी खराब है, हम किसी एक एग्जांपल लेते हैं, मरकरी खराब है, मरकरी को हम कहते हैं हॉरोस्कोप के अंदर कि वो सिस्टर, बुआ और बहन और बेटी के लिए कार्य करे होता है। ठीक है, तो हमने मरकरी से रिलेटेड जो है कर्मास करने शुरू किए अच्छी, तो डेफिनेटली अगर खराब है तो कहीं ना कहीं खराब कर्मास रहे हैं हमारे, अभी हमने रिसेंट लाइफ में किए हैं या कभी भी कैसे भी किए हैं, जब हम कर्मास अच्छे करने शुरू करेंगे तो इसका जब इफेक्ट मिलना शुरू होगा तो वो अच्छा होगा और हमें इसका काफी जो है इफेक्ट मिलता है। इसी से सर एक रिलेटेड साइंस है एस्ट्रोलॉजी से, व्हिच इज वेरी पॉपुलर इन द लास्ट 15-20 इयर्स। चाइना में शायद फेंग शुई कहते हैं, हिंदुस्तान में वास्तु शास्त्र कहते हैं, and a lot of families are using that to construct their houses and all. So how does it help the family as a unit or people in general? वास्तु शास्त्र भी जो है बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये एक्चुअली साइंस है 5 एलिमेंट्स की। आप जानते हैं कि जितनी भी हमारे चीजें बनी हैं 5 एलिमेंट्स से बनी हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इन्हीं 5 एलिमेंट्स को जो है हम करेक्ट करते हैं व्हाइल मेकिंग अवर होम। ठीक है, जब भी हम घर बना रहे हैं तो वहाँ पे हम अपने डायरेक्शंस मार्क करते हैं, 32 डायरेक्शंस होती हैं, उसके ऊपर 32 देवतास होते हैं और हर डायरेक्शन के ऊपर एक अलग एलिमेंट होता है। ठीक है, वाटर एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट है, फायर, तो वो एलिमेंट होता है, तो उसके अंदर हमें उन एलिमेंट्स की करेक्शन करनी होती है। ठीक है, सपोज मैं देखता हूँ कि नॉर्थ से लेके इवन ईस्ट तक का जो है वाटर एलिमेंट का एरिया है, अगर मैं वहाँ पे कोई फायर एलिमेंट की चीज दे दूंगा तो डेफिनेटली जो वाटर के जो ट्रेड्स हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, वाटर पे क्या काम है? फ्लो। ठीक है, हमें फ्लो नहीं मिलेगा, कैश फ्लो नहीं होगा, हमें मेंटली जो है हमें वहाँ पे स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, और वहाँ पे हर एक चीज के अलग-अलग देवता होते हैं। सपोज मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, नॉर्थ ईस्ट जो है हम कहते हैं वास्तु पुरुष का जो है सिर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, हमारे साइंटिस्ट भी कहते हैं कि हमारा जो है नॉर्थ पोल की तरफ थोड़ा हर साल जो है खिंचा चला जाता है क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, वाटर का जोन है, अगर मैं वहाँ पे फायर प्लेस करवा दूंगा तो डेफिनेटली जो वाटर से जो हमें ट्रेड्स मिलने हैं वो हमें नहीं मिलेंगे, फायदे हमें नहीं मिलेंगे, और फायर की जो है वाटर के अंदर जाके खराब होती है तो फायर के जो ट्रेड्स है नहीं मिलेंगे।
मोस्टली मेरे एक्सपीरियंस से मैं देखा है अभी तक, अगर मैं 100 में बात करता हूँ, तो अगर मैं फायर को प्लेस करवा देता हूँ वाटर के जोन के अंदर, तो हमें घर के अंदर डिजीज देखने को मिलती है। ठीक है, घर का कोई ना कोई जो आदमी होता है हमेशा बीमार रहता है और डेली कोई ना कोई मेडिसिन लेके आ रहा होता है। तो सर अगर ये सारी चीज़ें हमने पिछले 5 क्वेश्चन जो आपने बोले हैं उनके आंसर्स भी सबने समझ में लिए हाँ, तो फिर एक सवाल उठता है बेसिक फिलॉसफी से कि यदि हम मान भी लें कि ये सारा कुछ एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है और हमारा फ्यूचर एक हद तक प्रिडिक्टेड है, तो व्हाट इज द रोल, फिर फ्री विल का रोल क्या रहेगा उसमें? मतलब फिर हम उस लेवल पे काम करें ही क्यों अगर सारा कुछ पहले ही प्रिडिक्टेड है, या डेस्टिनी अगर है तो फिर हम एक्चुअली में क्यों काम कर रहे हैं? हाँ डेफिनेटली हमें काम तो करना ही होगा, कर्म तो हमें करने ही होंगे। डेस्टिनी ने हमें बताया कि हम एक डॉक्टर बनेंगे, लेकिन अच्छे डॉक्टर या बुरे डॉक्टर हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास काम नहीं होता है, या जिनका डायग्नोस बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो डेस्टिनी डेफिनेटली वर्क्स, बट कर्मा साथ में ऐड होते हैं। ठीक है, और उन कर्मास के लिए हमें प्लैनेट्स की मूवमेंट और प्लैनेट्स का इफेक्ट जो है वो हमें स्टडी करना होगा। In a way, what you are saying is destiny is like a broad road map, like a Google map or something, and उसमें जितना आप effort करोगे, you're probably going to get in the right direction and the right results, something like that. Definitely, और उसके लिए जो डायरेक्शन है वो आपको एक एस्ट्रोलॉजर दे सकते हैं। वो एक एस्ट्रोलॉजर दे सकते हैं। ठीक है, सपोज आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेट सैटर्न अच्छा है। ठीक है, अब सैटर्न कहता है कि मैं लोहे का काम करना आपके लिए बड़ा फेवरेबल है, आपके लिए ऑयल का काम करना फेवरेबल है, आपके लिए कोई गवर्नमेंट पोजीशन में बड़े लेवल पे जाके बैठना फेवरेबल है, जजेस जितने भी होते हैं तो सैटर्न बहुत अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन मैं वो काम सारे के सारे छोड़ के कोई भी मरकरी का या जुपिटर का काम कर रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर का काम आएगा कि वो आपको गाइड करेगा कि नहीं, आपको इस फील्ड से रिलेटेड काम नहीं करना है, आपको इस फील्ड के अंदर काम करना है, यहाँ पे आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, हमारे पास आते हैं बच्चे आते हैं यहाँ 9th के 10th के। ठीक है, उन्हें क्लैरिटी नहीं होती कि उन्हें आगे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे हम उनको हेल्प करते हैं कि आपका जो ये प्लैनेट स्ट्रांग है, इस प्लैनेट का रिलेशन ऐसे बन रहा है, अगर आप इस फील्ड के अंदर पढ़ाई करेंगे और आगे अपना कैरियर बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। अपने प्लैनेट्स की बात की तो फिर एक बहुत कॉमन एक चीज़ है जो लोग जिससे डरते हैं और जो मेरे साथ हो भी चुकी है लाइफ में, जिसको हम कहते हैं साढ़सती कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और मेरे केस में वो शनि की महादशा के अंदर शनि की साढ़सती आई, तो प्रोबेबली दैट वाज डेवास्टेटिंग। बट ये एक्चुअली में साढ़सती से पीपल शुड बी स्केयर्ड, और इसका भी कोई उपाय नहीं, डरने की किसी भी चीज़ से जरूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी डरने की चीज़ है ही नहीं, जानने की चीज़ है। अधिकतर लोग अपना बिजनेस चमकाने के लिए, बिजनेस ज्यादा चलाने के लिए डराने पे बिलीव करते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा, वैसा कुछ भी नहीं होता। लोग सैटर्न को लेके बहुत डराते हैं। मैं कहता हूँ सैटर्न ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। सैटर्न को हम कहते हैं कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर जज है और जज ने आपको फैसला सुनाना है, तो फैसला किस बेस पे सुनाएगा? आपके कर्मों के बेस पे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो सैटर्न डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, अगर आपके कर्म खराब है तो सैटर्न खराब रिजल्ट देगा, चाहे हॉरोस्कोप के अंदर वो सबसे बेस्ट पोजीशन में। और एक कॉमन प्रैक्टिकल जो एक क्वेश्चन आता है कि लाइक यू हैव सो मेनी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड प्रोफेशनल्स, और आपको पता लग जाता है कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, सर्टिफिकेशंस हैं, डेटा है, ये है वो है। एस्ट्रोलॉजी बीइंग अ वेरी डिफरेंट फील्ड, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश which astrologer you should go to, because there are so many सेम जैसा हम डॉक्टर्स की फील्ड में करते हैं, हमें वहाँ पे हमें एटलीस्ट अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहिए कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसने क्या स्टडी की है। So you mean to say there are certain certifications, qualifications, and of course other following things which can distinguish good astrologer from डेफिनेटली। जैसे हम उसमें करते हैं कि एक आरएमपी डॉक्टर जो होता है उसका डायग्नोस डिफरेंट होता है, एमबीबीएस का डायग्नोस डिफरेंट होता है, एमडी का डिफरेंट और डीएम का डिफरेंट। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर के अंदर होता है। कई बार हम जाते हैं किसी के पास जाते हैं, हमने कुछ उससे रेमेडीज ली, कुछ भी लिया, हमें इफेक्ट नहीं मिला। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि ये साइंस नहीं है, ये अंधविश्वास है। नहीं, यहाँ पे हम गलत है, हम गलत जगह करते हैं। एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है लेकिन एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। So now I'd like to open the questions to the house. One questions. Yeah, one question. Anybody who would like to ask Mr. Sandeep Sani, famous astrologer? Yes. Can you just pass the mic, please? Yeah, good evening. वेदांत में एक ज्योतिष शास्त्र है और उसमें
समय व्यक्ति स्थान के अलावा एक प्रारब्ध का भी फैक्टर दिया गया है. So how do you assess the prarabdha of the person who comes to you? इसके लिए हमारे पास ना अगर हम एस्ट्रोलॉजी रीड करते हैं तो एक षोडश वर्ग सारणी बनती है और उसके अंदर एक ग्रेश कांड बनता है D20 चार्ट. वहां D20 चार्ट से हम एनालाइज कर सकते हैं कि इसका प्रारब्ध कैसा रहा होगा. ठीक है, यहाँ पे डीप एनालिसिस की जरूरत रहती है. But normally when we go to astrologers, they don't prepare this chart. It is not available even on the computer packages also. Yeah, it is available in the computer packages, but on paid packages only. Most of the astrologers are using free packages. That is why. Yes. So, sir, yes, he wants to ask a question. Can I ask the last question? Sure. Okay. Sir, we just talked about Prarabdha. You said D20. And what about D60? D60. This is a again मैं इसके लिए बोलूँगा जितना आप डीपली एनालिसिस करते जाएंगे, ठीक है, ये षोडश वर्ग सारणी पूरी बनती है, 16 चार्ट बनते हैं इसके अंदर. ठीक है, हर चार्ट का रिलेशन जो है ना अलग उस पे बनता है. सपोज अभी मैं D9 पे बात कर रहा हूँ, मैं नीचे किसी को देखूंगा तो मेरे को D9 देखना होगा, प्रारंभ के लिए D20. D60 में उसकी सारी की सारी वेल्थ और सारा का सारा जो उसका फ्यूचर है वो किस पे बेस्ड होगा, उसके लिए हम उसको स्टडी करेंगे. लेकिन इसके साथ साथ हमें D1 चार्ट भी स्टडी करना है. इट्स नॉट कि मैं D16 देखूंगा, 60 देखूंगा या D9 देखूंगा. मुझे D1 के साथ कॉम्बिनेशन लेना है. अगर मुझे किसी की शादी देखनी है तो मैं D1 के साथ D9 लूंगा. अगर मुझे किसी की देखना है कि संतान कैसी रहेगी तो मैं D1 के साथ D7 लूंगा. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो चार्ट्स हैं वो इसीलिए बने हुए हैं. बट मतलब जैसा कि उन्होंने बोला बहुत कम लोग जानते हैं चार्ट्स के बारे में, क्योंकि पढ़ना भी नहीं जानते हैं. ठीक है, So D9 के साथ सर आपने भी जैसे बोला शादी का, D9 के साथ एक प्रेडिक्शन होगी. कैसे जैसे संचित करना डेफिनेटली, बिकॉज ये 9 टाइम डीपर है D1 चार्ट से, तो हम वहां से ढूंढ सकते हैं. Thank you so much, Sandeep sir.